हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि ऑर्डर फ्लो को आप सेंट्रलाइज मार्केट और डिसेंट्रलाइज मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। और मुझे पता है कि बहुत सारे जितने भी जो मेंटर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं आप ऑर्डर फ्लो टूल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज मार्केट में ही यूज़ करो। ऑब्वियसली दे आर राइट, क्योंकि वो जो जो डेटा है लाइक पैसिव ट्रेडर्स और एक्टिव ट्रेडर्स का जो डेटा है वो एक्यूरेटली आपको सेंट्रलाइज मार्केट में भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ आप डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम नहीं कर सकते हो, राइट। तो ऑब्वियसली यू कैन वर्क ऑन द डिसेंट्रलाइज मार्केट में, लेकिन यू नीड टू हैव योर ओन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑन वो डिसेंट्रलाइज मार्केट में ऑर्डर फ्लो किस तरीके से काम करता है वो आपको जानना चाहिए, राइट। तो पहला हम देखेंगे कि मार्केट में सेंट्रलाइज मार्केट क्या है और डिसेंट्रलाइज मार्केट क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो पहला बात करेंगे अबाउट द सेंट्रलाइज मार्केट में। सेंट्रलाइज मार्केट क्या होता है कि देखिए, कोई ऐसा एक स्टॉक्स ले लो, एक ऐसा कुछ स्टॉक फ्यूचर ले लो या इंडेक्स फ्यूचर ले लो, ऐसा कोई ट्रेड ले लो जो जो पेयर हो जो एक ही सिंगल एक्सचेंज में ट्रेड करता हो। फॉर एग्जांपल, टेक अ एग्जांपल ऑफ HDFC बैंक या ICICI बैंक या टाटा मोटर्स या हो गया ईचर मोटर्स एंड या हो गया, और दूसरे भी आज कुछ पेयर्स ले सकते हो लाइक यस बैंक का हो गया। अगर आपको HDFC बैंक का स्टॉक्स ट्रेड करना है, क्या आपको वो US मार्केट में मिलेगा? अगर आपको टाटा मार्केट का जो स्टॉक्स है जो आपको ट्रेड करना है विद इन शंघाई मार्केट में जो टोक्यो का मार्केट है, क्या वहाँ पे वो मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये जो स्टॉक्स है ना, ये स्टॉक्स इसी पर्टिकुलर एक ही एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज मार्केट, राइट। तो पर्टिकुलरली ऐसा कोई एक पेयर हो जो सिंगल जो सिंगल एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज मार्केट। तो सेंट्रलाइज मार्केट ऑर्डर फ्लो ट्रेडर क्यों प्रीफर करते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल, जब मार्केट में बात आती है अबाउट NSE की, वी हैव द मल्टीपल कनेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ये जितने भी ब्रोकर्स हो गए या कोई जितने भी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, सभी ब्रोकर से कनेक्टेड रहते हैं। एंड ये रहे आप ये रिटेलर्स जो ब्रोकर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ओके। जब आप कोई यहाँ पे जब ट्रेड इनिशिएट करते हो या इस पर्टिकुलर जो दूसरे का कोई ऑर्डर अगर फिल होता है, NSE विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर ऑर्डर बुक। किस प्राइस पे कितने वॉल्यूम से किस तरीके के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, ये NSE का ऑर्डर बुक ये रिकॉर्ड रखता है। तो इसीलिए आपको ये हेल्प होगा कि मार्केट में जब आप ऑर्डर फ्लो डेटा को देख के ट्रेड करते हैं ना, ये ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्प करेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज मार्केट कैसे रहता है पता है? वी हैव अ बैंक्स हियर, ये रहा बैंक, ये रहा कोई ECN बैंकर, ये कहा कोई इंस्टीट्यूशनल, ये और कोई छोटा इंस्टीट्यूशनल, और ये कोई बैंक, ये कोई ECN ब्रोकर, ये कोई ECN ब्रोकर। ये हर कोई मल्टीपल जगह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर एक दूसरे को कनेक्टेड रहता है। मतलब इनका कोई एक सेंटर या ऐसा कोई इन सभी के ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है जो एक ऑर्डर बुक मेंटेन करे। यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि किसने कितने वॉल्यूम से किस जगह से कितने वॉल्यूम से ट्रेड किया या किस तरह का ऑर्डर पंच किया है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। तो इसीलिए आपको मोस्ट प्रोबेबली जब आप डिसेंट्रलाइज मार्केट, यानी कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फॉरेक्स, जब आप फॉरेक्स मार्केट में जब आप देखते हो, हर एक ब्रोकर का एक डिफरेंट वैल्यू दिखता है, एक डिफरेंट टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप FXCM पे जाओगे, वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का कैंडल दिखेगा। ये हर एक कैंडल पे नहीं, कहाँ कहाँ पे भी दिखेगा, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ओंडा का जो सर्वर का डेटा है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप का कैंडल दिखेगा। अगर आप किसी forex.com का जो जिनका जो ब्रोकर है, इनके पास कभी कभार डिफरेंट टाइप का एटलीस्ट आपको OHLC इसमें आपको डेटा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करता है। हर एक ब्रोकर का हर एक इसका यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम से ट्रेड होता है, और हर एक ब्रोकर के पास एक डिफरेंट वॉल्यूम रहती है, और इसके पास हर एक ब्रोकर के पास एक डिफरेंट ऑर्डर बुक रहता है। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आप ऑर्डर फ्लो को लेके डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करते हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या हम ऑर्डर फ्लो टूल को यूज़ नहीं कर सकते? यस, वी कैन यूज़ इट। लेकिन जब आप सेंट्रलाइज मार्केट में काम करते हो, यू कैन यूज़ ऑन द बिड एंड आस्क डेटा। मतलब
किस जगह पे कितने वॉल्यूम से पैसिव ट्रेडर्स वगैरह बैठे हैं, ये आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन ये बिड वर्सेस आस्क का जो डेटा है ये यहाँ पे काम नहीं करता। वी यूज़ द डिफरेंट टेक्निक्स लाइक टिक हो गया एज वेल एज वॉल्यूम हो गया। हम इन दोनों का यूज़ करके या लिक्विडिटी हो गया, ओके, इन टेक्निक्स का यूज़ करके हम डिसेंट्रलाइज मार्केट में हम अपना काम करते हैं, राइट। तो यूजुअली प्रॉब्लम डिसेंट्रलाइज मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि हर एक ब्रोकर के पास उनका खुद की ऑर्डर बुक रहती है। हर एक ब्रोकर के पास उनकी खुद की ऑर्डर बुक होने से वजह से क्या होगा कि एक ब्रोकर में आपको इस पर्टिकुलर प्राइस में यहाँ पे लिमिट बायस दिखेंगे, दूसरे ब्रोकर में वहाँ पे लिमिट बायस नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए हम कभी भी डिसेंट्रलाइज मार्केट में बिड वर्सेस आस्क का इन्फॉर्मेशन देके हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। वी यूज़ द लिक्विडिटी या वॉल्यूम या द नॉर्मल टिक, इनका यूज़ करके हम डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करते हैं। चलो मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ कि हर एक ब्रोकर में एक डिफरेंट टाइप का ऑर्डर बुक क्यों रहता है। अभी जब आप एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखोगे डिसेंट्रलाइज मार्केट में, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट की जब बात आती है, अभी मेरे पास है ना, मेरे पास दो ब्रोकर का डेटा है, एक है एफएक्ससीएम का, दूसरा है ओंडा का। मैं आपको यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ कि वॉल्यूम डिफरेंस किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी निंजा ट्रेडर का प्लेटफॉर्म यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। आई होप यू कैन सी द नंबर ओवर हियर। डू यू गाइस सी द 171, द हाइस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड अराउंड हियर। अगर यही सेम चीज़ इन 1945 है और मैं वहाँ पे भी आपको 1940 का कैंडल यहाँ पे दिख रहा है निंजा ट्रेडर में। आप जब हम नॉर्मल हमारे इंडियन का जो ये रहता है थोड़ा सा 5 मिनट का ऊपर आगे पीछे होता है, तो ट्राई टू एडजस्ट कीजिए वहाँ पे। और जब आप नॉर्मल हमारे ये देखिए, ये रहा 35 का कैंडल, इसमें 1935, निंजा ट्रेडर में 1940 रहता है, ओके। 5 मिनट का वहाँ पे कुछ आगे पीछे होता है, डोंट वरी, लेकिन वही दोनों ही सेम कैंडल है। तो अगर आप इस जगह पे दोनों का कंबाइन करोगे अराउंड 53 + 41, कितना एडिशन होगा इसका, 4 एंड 9, 94 वॉज द हाइस्ट वॉल्यूम जो इस जगह पे है। अगर आप इस पर्टिकुलरली इस जगह पे जो निंजा ट्रेडर का जो ये जो डेटा है ना, ये निंजा ट्रेडर का डेटा मैं फेच कर रहा हूँ एफएक्ससीएम से। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप, यहाँ पे आके कनेक्शन में रहा एफएक्ससीएम का डेटा, एफएक्ससीएम का डेटा मैं दिखा रहा हूँ निंजा ट्रेडर में। तो इस जगह पे 171 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ओके। लेकिन वही सेम प्राइस पे ओंडा सर्वर में अगर आप देखोगे द हाईएस्ट वॉल्यूम वाज 94। तो यहाँ से आपको ये मान के चलना होगा कि जब आप डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करते हो, हर एक ब्रोकर का हर एक ऑर्डर बुक रहता है, ओके। सो आजा भाई नीचे आजा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, यहाँ पे फॉरेक्स में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, राइट। हो गया एफएक्ससीएम, ओंडा एंड forex.com, आपके एक्सनेस हो गए, आपके दूसरे भी जो फॉरेक्स के जो ब्रोकर हैं, मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट नो कि एक्सनेस डेटा प्रोवाइड करता है नहीं, पता नहीं, लेकिन ये तीनों करते हैं। एफएक्ससीएम हो गया, ओंडा हो गया या फॉरेक्स, ओके। तो एफएक्ससीएम का एक पर्टिकुलर इसका खुद का एक डिफरेंट ऑर्डर बुक रहता है, इसका एक कंप्लीट डिफरेंट एक ऑर्डर बुक रहता है, इसका भी एक कंप्लीट डिफरेंट ऑर्डर बुक रहता है। इसीलिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज मार्केट में जब आप बिड वर्सेस आस्क की जब आप डेटा लेते हो ना, वो एक्यूरेट नहीं रहता। इसके लिए हाँ, अगर आपको डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम करना है तो देन ट्राई टू वर्क ऑन द वॉल्यूम एंड ट्राई टू वर्क ऑन द टिक, ट्राई टू वर्क ऑन द लिक्विडिटी, राइट। तो इसका यूज़ करके आप आराम से फॉरेक्स मार्केट में काम कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप गोल्ड भी देखोगे, बहुत सारे लोगों का फेवरेट रहता है XAU USD। गोल्ड कहाँ कहाँ पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड ट्रेड होता है हमारे MCX में, CME का भी एक कॉमेक्स कर एक वहाँ पे भी एक एक्सचेंज, वहाँ पे भी गोल्ड ट्रेड होता है। और कहाँ पे ट्रेड होता है, ग्लोबल जो गोल्ड स्पॉट बोलते हैं, वहाँ पे भी ट्रेड होता है। देयर आर आई थिंक और एक है लंदन का एक एक्सचेंज है, मेटल का एक्सचेंज, आई थिंक वहाँ पे भी ट्रेड होता होगा। ये सभी हर एक गोल्ड में इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अगर आपको स्पेशली आप इंडियन मार्केट में बैठ के गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड करने वाले हो तो देन ऑब्वियसली यू नीड टू लुक इनटू उस पर्टिकुलर
चार्ट का या उस पर्टिकुलर एक्सचेंज का डेटा देखना चाहिए जहाँ पे गोल्ड सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से काम करता हो, राइट। ये हो गया। और भी कुछ लोगों ने रेफरेंस पूछा था अबाउट क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल ट्रेड होता है हमारे एमसीएक्स में, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है इट्स डब्ल्यूटीआई में, एंड लंदन का भी एक उनका एक्सचेंज है लंदन क्रूड ऑयल का। तो आपको देखना चाहिए कि स्पेशली क्रूड ऑयल अगर ट्रेड हो रहा है तो इस पर्टिकुलर सारे एक्सचेंज में किस एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है, देन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दोस। अगर आपको वो मार्केट में वहाँ पे अगर आपको वो डिसेंट्रलाइज मार्केट है, फॉर एग्जांपल एमसीएक्स एक सेंट्रलाइज मार्केट है, ओके, क्रूड ऑयल में भी एमसीएक्स एक सेंट्रलाइज मार्केट है, डब्ल्यूटीआई एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, आई थिंक लंदन का ये सेंट्रलाइज मार्केट है। तो आपको देख के यहाँ पे आराम से ट्रेड करना ज़रूरी है। सिंपली ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर फ्लो का जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ आप सेंट्रलाइज मार्केट में ही काम कर सकते हो, वैसा नहीं है। यू हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और प्रीवियसली मैंने जो फुटप्रिंट पैटर्न्स का वगैरह इन्फॉर्मेशन दिया था, देन यू कैन यूज़ दोज फुटप्रिंट पैटर्न टू आइडेंटिफाई मार्केट में जो डिसेंट्रलाइज मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। यू कैन टेक ए रेफरेंस ऑफ दैट। लेकिन इन डेप्थ में अगर आपको जानना है देन वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, लर्न, या आपके हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बहुत सारा कुछ मार्केट से डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताया है। आई होप इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट में जब ऑर्डर फ्लो के बारे में बात आती है तो ये कम्प्लीटली सेंट्रलाइज मार्केट क्यों डिफरेंट है और डिसेंट्रलाइज मार्केट क्यों डिफरेंट है, और आपको ये कौन सी एक्सचेंज से डेटा देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप इसी एक्सचेंज से डेटा देखिए, वैसा कोई भी नेसेसरी नहीं है। यू कैन टेक अ रेफरेंस, आप किस मार्केट में काम करना चाहते हो आप उसका रेफरेंस लेके काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फॉरेक्स का भी, सॉरी मैं बताना भी भूल गया, फॉरेक्स ट्रेड होता है स्पॉट पे, फॉरेक्स ट्रेड होता है सीएमई में, ओके, वही सीएमई में फॉरेक्स का ऑप्शन भी रहता है। तो अगेन आपको किस में ट्रेड करना है, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दोस एंड यू कैन वर्क ऑन दोस, राइट। तो इस तरीके से यूजिंग द वॉल्यूम, और आप ये भी टिक भी यूज़ कर सकते हो, और लिक्विडिटी इसका यूज़ करके आप आराम से मार्केट में ऑर्डर फ्लो का जो टूल है वो टूल को यूज़ करके आप आराम से डिसेंट्रलाइज मार्केट में काम कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा। और आपके कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन पिंग अस इन कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।